उच्च शिक्षा मंत्री ने किया निदेशालय में हॉल का लोकार्पण। कॉलेजों की समस्याओं पर की अहम बैठक। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर अजय टम्टा का तीखा प्रहार। इतिहास को बताया संविधान विरोधी। सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर कांग्रेस का वार। कहा, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। हल्द्वानी में नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भांडाफोड़। बच्चों की सेहत से हो रहा था खिलवाड़। फैक्ट्री की गई सील। रुद्रपुर डबल मर्डर केस में खुलासा न होने पर सिख समाज का धरना। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हल्द्वानी स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में छात्रों की मांगों और कॉलेजों की मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने गोलापार कॉलेज में लापरवाही पर प्रिंसिपल को फटकार भी लगाई। मैं अपने डायरेक्टर को बधाई देना चाहता हूं कि वो 45 साल की सेवाओं के बाद आज कल रिटायर्ड हो रहे हैं। आज उनका यहाँ पे रिटायरमेंट का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पे पहुँचा हूँ। और दूसरा, निदेशालय में अब यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था आपने बना दी। कौशल विकास केंद्र का यहाँ पे खुला है। यहाँ पे जो हॉल बना है उसका भी लोकार्पण किया गया है। और हमारे अब सारे महाविद्यालय बन के तैयार हो गए हैं। अब गौलापार महाविद्यालय जो है उसकी जमीन के लिए आज मैंने निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को भी और अपने विभाग को भी कि जल्दी अगर इसकी जमीन हो जाएगी तो हम कॉलेज का निर्माण शीघ्र कर लेंगे ताकि बच्चों को दिक्कत हो। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा में जो भी डिमांड हमने की है वो सारी पूरी हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान का दुरुपयोग किया है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है। अजय टम्टा ने नेहरू गांधी परिवार पर खास कानून बनाने के आरोप लगाए और राहुल गांधी पर विदेशों में देश की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। संविधान की रक्षा हमारा संकल्प है। कांग्रेस जो है का संविधान के कमज़ोर करने के और संस्थाओं को नष्ट करने के लिए लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का इतिहास रहा है। आज भी वह राष्ट्रपति और सेना और न्यायपालिका पर अकारण हमला करती है। इतना ही नहीं, नेता राहुल गांधी वैश्विक मंच पर देश को अपमानित करने का काम कर रहे, लगातार अलग विदेशों में जाकर भारत की बुराई कर रहे। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि धारा 376 में भी उन्होंने नेहरू के कालखंड में 8 बार राष्ट्रपति शासन को बदला गया। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 50 बार सर्वाधिक रूप से उस पर नुकसान करने का काम किया है। 1980 में 3 दिनों में 9 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की गई। तो मेरा कहना है कि लगातार उनके जो है धारा 356 को बार बार उसका दुरुपयोग किया गया। संविधान की रक्षा हमारा। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा और केंद्र सरकार पर संविधान कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक एजेंसियों को खत्म करने की साजिश कर रही है। यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में संविधान बचाओ रैली कर रही है और जनता आने वाले चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी। पूरे देश का माहौल
मिजाज बदल गया है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लगातार संविधान को कमजोर कर रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खत्म करने की साजिश कर रही है और लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ मदरसों और प्राइवेट स्कूलों की बात कर रही है, जबकि सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। अकेले देहरादून में 100 से ज़्यादा स्कूलों में शौचालय नहीं है और कई स्कूलों में प्रधान अध्यापक तक नहीं है। मदरसे की बात आई तब मैंने यही बात कही थी। मैंने कहा प्राइवेट स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा, स्टाफ, शौचालय, पानी, बाउंड्री कह रहे हो। अपने विद्यालयों की हालत यह है, अल्मोड़ा जनपद में एक भी प्राचार्य नहीं है। देहरादून के 100 लगे हुए क्षेत्र में 100 से ज्यादा विद्यालय ऐसे जिसमें शौचालय नहीं है। अरे शिक्षा उन्नयन की बात कर रहे हो तो फिर सब कुछ ठीक करो ना। केवल मदरसों में पढ़ के वोट समेट के एक माहौल बनाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि आप जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाकर वोट पाना चाहते हो। आपका उद्देश्य शिक्षा का उन्नयन नहीं है, आपका उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग को परिष्कृत करना नहीं है, आपका उद्देश्य विकास नहीं है, आपका उद्देश्य केवल वोट है, और वो भी देश के नागरिकों को आपस में जाति और धर्म के नाम पर बांट। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश पहलगाम हमले को लेकर क्षुब्ध है, लेकिन कांग्रेस रैली निकाल रही है। भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर कांग्रेस विघ्न डालने का काम कर रही है और उनकी संविधान बचाओ रैली का कोई असर नहीं होगा। वही अपने नकार पर रुक के चल का आज की पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश भर में पत्रकार वार्ता श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम की शुरुआत पार्टी मुख्यालय से हम करेंगे। साथ ही यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री आदित्य कोठारी जी। हमारे प्रदेश हल्द्वानी के गौजाजाली क्षेत्र में नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने छापा मारकर भारी मात्रा में नकली पेय पदार्थ और हानिकारक केमिकल जब्त किए। प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। गौजाजाली में प्रशासन की टीम के साथ सूचना प्राप्त हुई थी। जब निरीक्षण किया गया तो उसमें छोटे छोटे पाउच वो बना रहे थे। रसना जैसा ही कुछ था, रसना नहीं था, कुछ और फ्रूट जूस टाइप का था जिसको उनके द्वारा बनाया जा रहा था और उसमें उनके द्वारा जो केमिकल जैसी चीज़ें यूज़ की जा रही थी जो बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं थी। मौके पर उसकी सैंपलिंग कराई गई। इसके साथ ही उसको प्रशासन की टीम के द्वारा मौके पर सील भी किया गया है और ऐसी जो भी उसमें चीज़ें मिलाई जा रही थी वो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं थी, इसलिए इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई वहाँ पर की गई। देखिए, लगातार सूचना प्राप्त हो रही है और लोग इसमें प्रशासन को सूचना दे रहे हैं कि किस तरीके से ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो मिलावटी हैं। उस पर लगातार टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि उनके आसपास अगर ऐसा कोई भी फैक्ट्री चल रही है और ऐसे कोई भी पदार्थ बनाए जा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है तो उसकी सूचना प्रशासन को अवश्य दें। देश भर में 30 अप्रैल को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस भी इस रैली के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और पहलगाम जैसी घटनाएं भी चिंता का विषय है। इसी के विरोध में कांग्रेस ये रैली निकाल रही है। जो है गलत इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा पिछले कुछ सालों से।
लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, लोगों की भाषा का अतिक्रमण हो रहा है, लोगों के क्षेत्रों का अतिक्रमण हो रहा है। एक ही देश में दो दो किस्म के कानून दिखाई दे रहे हैं। अगर वेस्ट बंगाल में कोई घटना घट रही है तो तमाम किस्म की बातें सरकारी, जो सरकार जिस पार्टी है उसकी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। अगर मणिपुर चलता है, मणिपुर में रेप होते हैं, महिलाओं के संग अपमान किया जाता है, महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है, उसमें उनकी पार्टी है, उनकी सरकार का स्टैंड कुछ और होता है। प्रधानमंत्री वहां जाते ही नहीं, कार्रवाई कुछ करते नहीं। तो अजीब सी स्थिति पूरे देश की है। मतलब सरकार अगर अपनी है तो उसमें अलग किस्म की कार्रवाई होगी, सरकार दूसरे की है तो वहाँ अलग किस्म से फंड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो पूरे देश का ताना बाना बिगड़ा हुआ है, जो है गलत स्थिति। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर भाजपा ने तीखा प्रहार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस को संविधान नहीं बल्कि कांग्रेस बचाने की ज़रूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक समय कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को संसद में जाने से रोका था। उन्होंने कहा कि आज संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। कांग्रेस किस चीज की संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है ये तो कांग्रेस ज्यादा बेहतर बताएगी। पहले भी उन्होंने जो है न्याय बचाओ यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। मुझे लगता है कि अब जनता जान चुकी है कि कांग्रेस जिस वक्त सत्ता में थी उस वक्त उन्होंने संविधान का कितना दुरुपयोग किया। जिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के आज वो संविधान की बात कर रहे हैं। एक टाइम ये था कि उन्होंने बाबा जी को संसद में नहीं पहुंचने दिया, वहां पर निर्दलीय अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आज वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के संविधान बचाओ की यात्रा कर रहे हैं और जेब में हमेशा संविधान की बुक लेकर के राहुल जी चलते हैं। मुझे लगता है कि पहले उन्हें अपनी कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए थी, उसके बाद संविधान की बात, क्योंकि संविधान तो बचा हुआ है, संविधान मजबूत हाथों में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश भी मजबूती से चल रहा है, विकास भी मजबूती से हो रहा है, संविधान की सुरक्षा भी हो रही है हमेशा से। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम करती है, गलत तरीके से लोगों को तथ्य पेश करने का काम करती है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में अगर खंगाला जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इतिहास का हमारे संविधान का दमन करती चली आई कांग्रेस। रुद्रपुर में पिता पुत्र की हत्या के 24 घंटे बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे सिख समाज में भारी रोष है। समाज के लोगों ने कोतवाली परिसर में धरना देकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि एक आरोपी खुद को घायल दिखाकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। बहुत ही अफसोसजनक घटना हुई है। ये रुद्रपुर के लिए नहीं, पूरे तराई उत्तराखंड के लिए है। लेकिन जिस तरह से पुलिस को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, पुलिस कार्रवाई में तो लगी है, लेकिन परिवार को भी संतुष्ट करना, क्योंकि परिवार के 2 लोग गए हैं और अभी दाह संस्कार नहीं किया है। इस इंतजार में कि पुलिस की कार्रवाई क्या होगी। और सुबह हजारों की संख्या में लोग उनके परिवार के घर के सामने गुरुद्वारा साहिब में एकत्रित हुए और कोई भी पुलिस का आला अधिकारी सीओ से लेके एडिशनल एसपी तक वहां नहीं पहुंचा, बार बार कहने के भी, जिसको लेके संगत में आक्रोश था। उन्होंने फिर थाने पहुंचकर वहां पर जो है अपना रोष प्रदर्शन किया और इलाके के तमाम धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोगों का कहना था कि एक तो जहां उन दोषी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, साथ ही परिवार को सुरक्षा, उनकी जो प्रॉपर्टी है, दुकान जो आय का साधन है, उसको दुकान को वो उसी तरह जिस तरह चलती थी वैसे चले, खुली जाए। उसकी दीवार टूटी है, दीवार बननी चाहिए। बहुत ही अफसोसजनक घटना हुई है ये रुद्रपुर के लिए। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा से पहले पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के निर्माण कार्य को लगभग पूरा कर लिया है। विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि अधिकतर सड़कों की स्थिति बदतर है। हालांकि कुछ स्थानों पर बीआरओ का कार्य अभी तक प्रगति पर है। तैयारियों को लेकर विभाग सतर्क है। पिछले साल से बेहतर रोड कंडीशंस हैं, बट जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसमें सिर्फ बीआरओ का एक पोर्शन छोड़ के बाकी सारी एजेंसीज ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और यात्रियों को कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैंने अभी जिलाधिकारी उत्तरकाशी से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि सरफेस गंगोत्री सड़क का भी सरफेस काफ़ी पोर्शन में अच्छा किया गया है, उस पर काफ़ी काम किया गया है। हम लोग उसका रीसर्फेस करना चाह रहे थे, जिसको काम बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। हम चाह रहे थे वो कंप्लीट हो जाए, वो नहीं हो पाया, बाकी काम हम लोगों ने कर लिया है। तो यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पिछले साल जाम की स्थिति हुई थी, जहाँ जहाँ पे कम चौड़ा था, उसको हम लोगों ने दुरुस्त कर लिया है, ठीक कर लिया है।
तो चारधाम यात्रा के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले साल से बेहतर। लाल कुआं में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने 16 लाख की लागत से बने MRF सेंटर का उद्घाटन किया, लेकिन इस कार्यक्रम पर विवाद छा गया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने उद्घाटन में बोर्ड की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध किया। चेयरमैन ने इसे बोर्ड का कार्यक्रम बताते हुए बहिष्कार किया। वहीं विधायक ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत सभी को सम्मान मिला है, कुछ लोग बेवजह विकास में बाधा डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता को मिशन मोड में लेते हुए उसको अभियान के रूप में चलाते हुए स्थान स्थान पर कचरे के निस्तारण हेतु STP प्लांट से लेकर अन्य जो भी संयंत्र है उनकी स्थापना पूरे देश में लगातार हो रही है। इसी क्रम में आज लालकुआं में भी ये कार्य हुआ है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान ग्रीन और ट्रिप कार्ड के बिना किसी भी वाहन को यात्रा मार्गों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। RTO संदीप सैनी ने बताया कि नियमों के पालन के लिए जगह जगह टीमें तैनात रहेंगी। यात्रा में रोडवेज की 125 बसें और सैकड़ों निजी वाहन लगाए गए हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वाहन चालक नियमित आराम करें और सरकार की SOP का पालन करें ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। हमारी तरफ से क्या करें और क्या ना करें, ऐसा हमने हर जगह फ्लेक्सीज भी लगाए हैं और हमारे ग्रीन कार्ड में भी वो प्रदर्शित होता है कि कोई भी कमर्शियल ड्राइवर यात्रियों को लेके जाता है तो कुछ सावधानी बरते। एक तो लंबी दूरी की यात्रा जो है एक स्ट्रेच में ना तय करे, बीच बीच में रेस्ट ले ले और चप्पल पहन के गाड़ी ना चलाए क्योंकि ब्रेक लगाने में कई बार दिक्कत हो जाती है। और अपने कागज सारे दुरुस्त रखें ताकि यात्रियों को परेशानी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया से होगी। मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा धाम से भक्तों, आर्मी बेड और सोमेश्वर देवता के साथ गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान की गई है। डोली आनंद भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी, जहां से 30 अप्रैल को गंगोत्री पहुंचेगी। सुबह 10:30 बजे कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ खोले जाएंगे। यमुनोत्री धाम की डोली भी 30 अप्रैल को सर खरसाली से प्रस्थान करेगी। मुख्य मठ मुखवा से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। 11:57 पर पुण्य सलीला माँ भगवती गंगा प्रस्थान करेगी और आज जो रात्रि निवास होगा भैरव घाटी पूर्व परंपरानुसार रात्रि निवास भैरव घाटी होगा। 30 अप्रैल को प्रातः 6 बजे माँ भगवती गंगा की डोली गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। ऐसी मान्यता है कि रात्रि में आज भैरव घाटी पर रात्रि विश्राम होगा, जहां पर सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से रात्रि जागरण होगा और प्रातः अगले दिन श्री गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेंगे और सभी गंधर्व वाद्य यंत्र, आर्मी के यंत्रों के साथ भगवती की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।